तो आओ भैया, b हो गया, a मिल गया, तो इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर देता हूं तो b अपॉन a मिल जाएगा। तो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, तो क्या मिलेगा देखो, ये 2 आइटा के कैंसिल आउट होता है, b अपॉन a मिलेगा। ओह, b अपॉन, एक सेकेंड, क्या मिलेगा, b अपॉन a, और राइट की तरफ देखो ये मिलेगा f आयोटा के माइनस अल्फा प्लस g आयोटा के प्लस अल्फा, करेक्ट। और उसमें जो मिला f आयोटा के प्लस अल्फा, f आयोटा के प्लस अल्फा, और ये g आयोटा के माइनस अल्फा, ये मिला। किसी को कोई एतराज है? ठीक है ना। आओ भैया, ये हो गया। अब देखो इसमें मैं काम करता हूँ, इसमें ऊपर भी f कॉमन, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर भी f से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे भी f से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर f से डिवाइड किया तो ये f हट गया, यहाँ से ये बचा आयोटा के माइनस अल्फा, यहाँ पे f से डिवाइड होगा तो g अपॉन f आ जाएगा, आयोटा के प्लस अल्फा, राइट। इसमें देखो, इसमें f से डिवाइड होगा, हट गया, ये आयोटा के प्लस अल्फा प्लस g अपॉन f आयोटा के माइनस अल्फा, ये क्या बचा अपने पास में, b अपॉन a बचा, करेक्ट है। आगे चलो, आगे मैं एक काम करता हूं, मुझे एक इसमें आयोटा कॉमन ले लूं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसमें आयोटा अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, आयोटा अगर कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा k और माइनस अल्फा अपॉन आयोटा, ऐसा आएगा। यही काम मैं इसमें भी कर रहा हूं, इसमें भी आयोटा कॉमन ले रहा हूं तो इसमें बचेगा k प्लस अल्फा अपॉन आयोटा, इसमें भी आयोटा कॉमन ले रहा हूं तो इसमें बचेगा k प्लस अल्फा अपॉन आयोटा, इसमें भी आयोटा कॉमन ले रहा हूं तो इसमें बचेगा k माइनस अल्फा अपॉन आयोटा। सब में आयोटा है ना, सब में आयोटा है तो आयोटा आयोटा को हटा दो ना, आयोटा हट जाएगा। आगे ये आएगा k माइनस, अब देखो मैं आयोटा को नीचे नहीं रखना चाहता, ये बाहर वाले आयोटा तो सब में है तो ये सब में से हट जाएंगे, कॉमन लूंगा तो रिमूव हो जाएंगे, सारे पदों में है। अब देखो इसमें अल्फा अपॉन आयोटा है, अल्फा अपॉन आयोटा में देखो क्या हो रहा है, इसमें ये जो आयोटा है नीचे की तरफ है ना, तो मैं काम करूँ ऊपर और नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, देखो नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, और ऊपर आएगा आयोटा तो ऊपर तो हो जाएगा अल्फा आयोटा और नीचे हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस और अल्फा आयोटा। जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लेना, ये होगा अल्फा आयोटा मतलब आयोटा अल्फा, आयोटा अल्फा, और जो नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो नीचे ये -1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा और प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा और ऊपर आयोटा आ जाएगा। आगे देखो आयोटा तो हट ही गया, g अपॉन f, इसमें देखो k, और यहाँ पे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा ऊपर तो हो जाएगा अल्फा आयोटा अल्फा, और नीचे -1 होगा तो माइनस ये आ गया। सेम सिमिलर तरीके से नीचे भी हो जाएगा, ये k और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही चल रहा है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, कोई मिस्टेक नहीं हुआ, सीरियसली कोई मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। ये है k माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा जैसे किया, और ये है g अपॉन एफ k प्लस आयोटा अल्फा, ये हो गया। ये क्या आ रहा है, b अपॉन a का वैल्यू है भैया, किसका वैल्यू है, ये b अपॉन a का वैल्यू है। अभी कहाँ तक इक्वेशन पहुँचे, इक्वेशन नंबर पहुँचे 4 तक हो गया था, ये 5 हो गया। जिसने ये छापा नहीं है मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, इसको छाप लेना, ठीक है, यहाँ पे पॉज करके आप छाप लेना, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था ना, ये इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ मैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वैल्यू सही आया है कि नहीं, ये वैल्यू एकदम ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे b अपॉन a चाहिए था, लेकिन b अपॉन ऐसा चाहिए कि कोई दूसरे कांस्टेंट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, मतलब g अपॉन f ये कोफिशिएंट है ये नहीं आने चाहिए, तो मतलब मुझे g अपॉन f को और हटाना है यहाँ से। b अपॉन a का वैल्यू ऐसा आना चाहिए कि वो k अल्फा इनके पदों में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो जी एफ इनके टर्म्स में नहीं आना चाहिए, तो मुझे जी अपॉन एफ को और हटाना है। अब जी अपॉन एफ को कैसे रिमूव करोगे आप? जी अपॉन एफ को रिमूव करने के लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। मतलब एक जो बाउंड्री कंडीशन था, एक बाउंड्री कंडीशन था वो तो यहाँ पे था अपने पास में, यहाँ पे। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो x इक्वल्स टू ए पे। तो अब x इक्वल्स टू ए पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और x इक्वल्स टू ए पे जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे वो वैसे ही जैसे दो बाउंड्री कंडीशन इधर अप्लाई किया था x इक्वल्स टू 0 पे, सिमिलर मैनर में x इक्वल्स टू ए पे भी वो दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, दोनों परिसीमा प्रतिबंध, और उसकी हेल्प से g अपॉन एफ का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट? आओ भैया, तो हम लोग परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे कहाँ पर? x इक्वल्स टू ए पर। ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई बात भी नहीं है इसमें डाउट की, ठीक है। आओ तो हम लोग करते हैं, तो कहाँ पर? x इक्वल्स टू ए पे, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू ए पर परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू ए। x इक्वल्स टू ए का मतलब है यहाँ पर, इधर तो साइज सेकंड होता है, इधर साइज थर्ड होता है। इसका मतलब है x इक्वल्स टू ए के ऊपर क्या होना चाहिए? साइज सेकंड साइज थर्ड के बराबर होना चाहिए। वही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का वही लगाना है कि इधर साइज सेकंड साइज थर्ड के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि साइज सेकंड x इक्वल्स टू 0 पे, साइज थर्ड x इक्वल्स टू 0 पे, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं, सॉरी 0 नहीं, ए पे बात कर रहे हैं हम लोग, ए पे बराबर होने चाहिए, शुड बी इक्वल। आ जाओ, साइज सेकंड क्या है? एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, ये x इक्वल्स टू ए पे, और साइज थर्ड का वैल्यू क्या आया था? साइज थर्ड का वैल्यू c और d में आया था, फिर d हट गया था, c बचा था, c एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, ये बचा था, ये x इक्वल्स टू ए पे बराबर होना चाहिए। ठीक है भैया, रखो x इक्वल्स टू ए, रखो x का वैल्यू क्या रखना है? x इक्वल्स टू ए, तो ई एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, सॉरी x का वैल्यू तो पुट करना है, x का वैल्यू क्या? a पुट कर दिया, करेक्ट है। इधर से c एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए, करेक्ट है ना? सही है। ये आ गया, बात समझ। आगे बात करते हैं, एक मेरे को इक्वेशन और मिल गया, ये इक्वेशन, इन इक्वेशंस का आगे भी यूज करेंगे हम, बहुत जगह पे काम में आने वाली है ये इक्वेशंस। ये 6 नंबर का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये 6 नंबर का इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है, एक बाउंड्री कंडीशन, इसका प्रथम अवकलज, इसका प्रथम अवकलज, दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी इक्वल होनी चाहिए इस बाउंड्री के ऊपर। तो देखो, एक दूसरा कंडीशन है, नाउ डेल साइज सेकेंड डेल एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर, और डेल साई सेकेंड डेल एक्स कहाँ पर? x इक्वल्स टू ए पर। ये लाइन खींच के ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करना है? x इक्वल्स टू इस वैल्यू पे। आओ भैया, तो ये फंक्शन है, इसका अवकलन करो पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन f e टू पावर अल्फा एक्स का अल्फा आ जाएगा, e टू पावर अल्फा एक्स आ जाएगा, इसका आएगा g e टू पावर माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स का माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, ये लो, ठीक है। ये कहाँ पे? x इक्वल्स टू ए पे, किसके इक्वल होना चाहिए? इधर से c एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, और आयोटा के आ जाएगा इधर, और ये x इक्वल्स टू ए पे, ये इक्वल होना चाहिए। तो रखो भैया, अब वैल्यू रखो, हाँ वो देखो, ए आएगा एफ अल्फा ई टू पावर अल्फा, ए रख दो x का वैल्यू, माइनस अल्फा जी ई टू पावर माइनस अल्फा ए, ठीक है, इक्वल टू आयोटा के सी एक्सपोनेंशियल आयोटा के, और x का वैल्यू ए। करेक्ट है? अरे ठीक है ना, अपना इक्वेशन हो गया था 6 तक, हो गया था ना 6 नंबर। ये मैं इसको 7 बोल दूँ
किसी को कोई तकलीफ, इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं हम लोग, 7, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब देखो 6 और 7 से हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। मुझे F/G चाहिए ना, F/G, ये ध्यान में रखना, ये G/F, मतलब F और G के पदों में चाहिए, G/F चाहिए अपने को। तो G/F के लिए क्या करना है, मुझे यहाँ से C को हटाना है। इधर देखो F, G और C है, F, G और C है, तो मुझे C को हटा देते हैं, तो F और G में अगर इक्वेशन बचेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए आप एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो C से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो या तो 7 को 6 से डिवाइड कर दो या 6 को 7 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, कोई मैटर नहीं करेगा। तो आप एक काम करो, मैं एक काम कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 7 जो है डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 से, कर दूँ। तो देखो भैया, इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा लेफ्ट साइड में 6, ये 7 ये है, 7 का आएगा F अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा A माइनस अल्फा G एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा A, ठीक है। ये इसका आ गया, इसका लेफ्ट साइड F एक्सपोनेंशियल अल्फा A प्लस G एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा A, और राइट की तरफ देखो, इसमें C e टू पावर आयोटा के है, C e टू पावर आयोटा के है, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही हट जाएगा, ये टर्म तो इतना हट जाएगा, ये बचा आयोटा के, तो ऊपर क्या बच जाएगा, आयोटा के बच जाएगा, आयोटा के बच गया। अब देखो ये जो इक्वेशन बना इसमें F और G है, तो आप एक काम करो G/F कैलकुलेट करो यहाँ से, जैसे भी आप कर सको मल्टीप्लाई करके जो भी, तो आप इसको उधर मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा F अल्फा e टू पावर अल्फा A माइनस अल्फा G e टू पावर माइनस अल्फा A इक्वल टू आयोटा के, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा के F e टू पावर अल्फा A, और F इससे आयोटा के इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आएगा ये प्लस आयोटा के G e टू पावर माइनस अल्फा A। प्लस माइनस के साइन का थोड़ा ध्यान रखना, अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया तो लास्ट का जो आंसर है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। F को आप एक काम करो, F को इस तरफ ले आऊँ मैं, उस F को इस तरफ ले आता हूँ, इस G को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा, वो F इस तरफ आएगा तो ये आएगा आयोटा के F एक्सपोनेंशियल अल्फा A, और ये G उस तरफ चला गया, तो G उस तरफ गया तो क्या आया, अल्फा G e टू पावर माइनस अल्फा A प्लस आयोटा के G e टू पावर माइनस अल्फा A। इन दोनों में देखो आप F कॉमन ले लो, F भी कॉमन आ गया और e टू पावर अल्फा A भी कॉमन आ गया, क्या बचा, इसमें अल्फा बचा और इसमें बचा आयोटा के। इधर देखो, इधर G कॉमन आ रहा और एक्सपोनेंशियल का भी कॉमन आ रहा है, G एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा A, ये बचा अल्फा प्लस आयोटा के, ये बचा। मुझे क्या चाहिए, G/F चाहिए ना, तो G/F, तो आप एक काम करो, इस F को उधर भेज दो नीचे, तो G और G को ये रहने दो, G/F आ जाएगा, और ये जो बाकी बचा ना वो इधर ले आओ। तो आप एक काम करो, G/F, ये F को उधर भेज दिया, और ये जो बाकी का टर्म है इधर आएगा, तो देखो ये ऐसा आएगा e टू पावर अल्फा A अल्फा माइनस आयोटा के, और वो नीचे आएगा तो e टू पावर माइनस अल्फा A अल्फा प्लस आयोटा के, ये बचा G/F का वैल्यू, G/F का वैल्यू ये बचा, तो G/F, इसमें आप एक काम करो, ये ऊपर चला जाएगा तो ये देखो पावर, ये भी ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो e टू पावर अल्फा है, e टू पावर अल्फा है, तो 2 अल्फा A हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया पावर। इधर है अल्फा आयोटा के और इधर है अल्फा माइनस प्लस आयोटा के, ये आया। आपने वहां पे जैसा काम किया था ना कि आयोटा को आप कॉमन ले रहे थे ना, उसमें क्या किया था आपने, इसमें देखो B/A में आप A से लेके आए थे कि जो आयोटा है वो अल्फा के साथ में, आयोटा किसके साथ में, अल्फा के साथ में, पहले K के साथ में हुआ करता था, तो आपने कॉमन लेके आयोटा को अल्फा के साथ में रख लिया था। तो आपको यहाँ पे भी वैसे करना है,
आयोटा के साथ में, तो अल्फा के साथ में रखना, तो आयोटा को कॉमन ले लो यहाँ से भी। तो आयोटा को अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, e⁻² अल्फा ए, आयोटा अगर कॉमन आ गया तो ये हुआ अल्फा अपॉन आयोटा, और इधर हुआ के, और इधर हुआ आयोटा कॉमन ले लिया तो इधर भी हुआ अल्फा अपॉन आयोटा, और इधर हुआ के प्लस का। अब देखो ये बाहर वाला जो आयोटा है ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे। अंदर जो हुआ e⁻² अल्फा ए, अब अल्फा से आयोटा से ऊपर नीचे, हम बोल रहे थे कि आयोटा को नीचे नहीं रखना, ऊपर लेके आते हैं, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, इधर अल्फा, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस आयोटा अल्फा माइनस के, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म में, इसमें भी ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के। ठीक है, ये एफ अपॉन जी का वैल्यू है, ये दिस इज वैल्यू ऑफ एफ अपॉन जी, सॉरी जी अपॉन एफ, जी अपॉन एफ, तो दिस इज वैल्यू ऑफ जी अपॉन एफ। ये देखो ये आएगा e⁻² अल्फा ए, इसमें आयोटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस, तो प्लस वाला दोनों प्लस के हो गए, तो के प्लस आयोटा अल्फा हो गया ये, और ये देखो ये हो गया के माइनस आयोटा अल्फा, ये आ गया, ये आ गया आपके पास, करेक्ट है। ये कोई नया इक्वेशन आ गया, ये जी अपॉन एफ का वैल्यू आया है, और ये जी अपॉन एफ का वैल्यू किसी ने नहीं छापा है, तो यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉज करके आप छाप सकते हो। एक बार मैं देख लेता हूँ फाइनल की जी अपॉन एफ का वैल्यू यही आया है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, बाद में बड़ा पंगा हो जाता नहीं तो। हाँ जी भैया यही आया है जी अपॉन एफ का वैल्यू, तो जी अपॉन एफ का वैल्यू अपने पास में मिल गया। अब देखो जी अपॉन जो एफ का वैल्यू है हम लोग उसका यूज करेंगे, किसका, जी अपॉन एफ के वैल्यू का यूज करेंगे, और जी अपॉन एफ के वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, पहले तो इसको इक्वेशन नंबर लिखो, कुछ 7 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 8 कर दो इसको, ये इक्वेशन नंबर 8 है। तो 8 से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पर जी अपॉन एफ का वैल्यू चाहिए था, जी अपॉन एफ का वैल्यू यहाँ पे चाहिए इक्वेशन नंबर 5 में, तो 5 में हम लोग 8 से वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्रॉम 8 एंड 5, फ्रॉम 8 एंड 5, जिसने नहीं छापा था छाप लेना भैया, यहाँ पे और पॉज करूँ क्या, ये वैसे तो छोटा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये छोटे छोटे दिख जाएंगे क्या आपको, ये लो, यहाँ पे पॉज कर लेना जिसने नहीं छापा है, और फिर यहाँ पे पॉज कर लेना, और उसके बाद एक दफ़ा यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। हाँ तो 8 और 5 से वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से जो था वो b अपॉन ए ऐसे था, देखो इक्वेशन 5 कैसा था, इक्वेशन k प्लस आयोटा अल्फा, ये ऐसा था k प्लस आयोटा अल्फा, k प्लस आयोटा अल्फा, ये था g अपॉन एफ k माइनस आयोटा अल्फा, ये था k माइनस आयोटा अल्फा प्लस g अपॉन एफ k प्लस आयोटा अल्फा, ये था इक्वेशन नंबर 5। मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया इसको, ये प्लस प्लस था दोनों में, इसमें माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, ऐसा था, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो जी अपॉन एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो फ्रॉम 8, इक्वेशन 8 से मान रखने पर, इक्वेशन 8 से मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 से, तो इक्वेशन 8 से ये वैल्यू पुट करना है, ये प्लस और माइनस वाला, तो देखो भैया करो, ये आएगा b अपॉन ए, इसका वैल्यू आएगा k प्लस आयोटा अल्फा, k प्लस आयोटा अल्फा प्लस g अपॉन एफ का वैल्यू। अब देखो g अपॉन एफ का वैल्यू है, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो e⁻² अल्फा ए, तो माइनस e⁻² अल्फा ए, और ये है k माइनस आयोटा अल्फा और k प्लस आयोटा अल्फा, और एक ही k माइनस आयोटा, ये तो अभी मैंने किसका रखा, इसका वैल्यू रखा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और ये k माइनस आयोटा अल्फा पहले से ऑलरेडी भी था इसके अंदर, तो इसका वैल्यू भी रख दो k माइनस आयोटा अल्फा,
ठीक है, ये तो इसके अंदर तो क्या, नीचे वाले में भी पुट करना अभी, नीचे वाले में। तो इसमें k माइनस आयोटा अल्फ़ा, ये है e⁻² अल्फ़ा है, जी अपॉन ए का वैल्यू k माइनस आयोटा अल्फ़ा और k प्लस आयोटा अल्फ़ा, और ये k प्लस आयोटा अल्फ़ा पहले से है। ये हो गया। ये किसका वैल्यू आया, b अपॉन ए का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, एक सेकेंड, ये आया b अपॉन ए का वैल्यू। टाइम देख लूँ मैं एक बार, हाँ अभी है अपने पास में कुछ, एक सेकेंड फोकस रिमूव हो गया क्या, जी देखो, करेक्ट है, ये आ गया b अपॉन ए। इसको लिखो, एलसीएम ले लो इसका, इसमें एलसीएम लूँगा तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा इसमें k प्लस आयोटा अल्फ़ा k माइनस आयोटा अल्फ़ा, ऐसा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इधर भी k प्लस आयोटा अल्फ़ा k माइनस आयोटा अल्फ़ा है, e⁻² अल्फ़ा है k प्लस आयोटा अल्फ़ा और k माइनस आयोटा अल्फ़ा। ये है नीचे वाले में एलसीएम लूँगा, देखो नीचे ये भी बचेगा ना, ये k माइनस आयोटा अल्फ़ा, लेकिन ये नीचे वाले में भी जब एलसीएम लूँगा तो k माइनस आयोटा अल्फ़ा नीचे भी रहेगा, ऊपर वाले में भी रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट नीचे यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो k माइनस आयोटा अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो k माइनस आयोटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे अच्छा तो मैं काम कर लेता, इसमें क्या काम कर लेता, वो वैसे डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा था, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा था। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घूम फिर के वहाँ पे वापस आने वाला था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर हो गया, और ये इधर जो बचा ये आया क्या, e⁻² अल्फ़ा है, और ये दोनों k प्लस आयोटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, अब थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। वो बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, देखो ऐसा होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे a प्लस बी a माइनस बी वैसा ही है, तो पहले का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लेकिन b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b की जगह मतलब सेकेंड टर्म की जगह क्या है, अरे मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ये आता होगा यार, इसमें क्या ही है, a का a स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर होता है माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म क्या होता है आयोटा b, तो आयोटा b का स्क्वायर होता है ये, तो ये हो गया a स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होगा b का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ऐसे आता है, अगर किसी को याद हो तो, नहीं भी याद है तो मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो इधर भी देखो ये ऐसा ही तो है, ये रियल वैल्यू है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक भाग है, तो वास्तविक काल्पनिक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस e⁻² अल्फा है, इसमें भी k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये है नीचे वाले में देखो k स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर e⁻² अल्फा a k प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। ये किसका वैल्यू आ रहा है, b अपॉन ए का। किसी ने छापा नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए पॉज कर देता हूँ, ये यहाँ से छाप लेना, हो पाएगा, करेक्ट है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये है b, देखो मैं बोला था डेरिवेशन है वो लेंथी आएगा, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इसमें करते जाओ सिंपल तरीके से, बट लेंथी है, कहीं पे छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में होने के चांसेस है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। बाकी डेरिवेशन में वैसे कुछ है नहीं कि डिफ़िकल्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है मैंने वो अप्लाई करना सिखा दिया कि कैसे बाउंड्री कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, वो कैसे कैसे कंसेप्ट होते हैं, वो चीज़ थी काम की। उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, इसमें तो ये तो मेरे से बेहतर जानते हो ना आप। तो देखो इसमें क्या करें, इसमें k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 माइनस e⁻² अल्फा है, ये बच गया। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़
हाँ मैं एक और काम करता हूँ, एक काम क्या करूँ मैं, और मैं काम करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको अगर ओपन करूँगा तो ये आएगा के स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसका पहले टर्म का स्क्वायर, इसका इस टर्म का भी स्क्वायर कर देता हूँ। इस टर्म का स्क्वायर करूँगा तो देखो आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर करूँगा तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, है ना। तो मैं ऐसे काम करता हूँ, आयोटा स्क्वायर का, तो आयोटा स्क्वायर का करूँगा तो माइनस आएगा, मेरे माइनस आएगा ना, तो माइनस ये हो जाएगा, इसके अब स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। और इसके बाद में इसमें जो टर्म आएगा वो आएगा -2 के स्क्वायर आयोटा अल्फा। ये ठीक है क्या? एक सेकंड, कुछ मिस्टेक चल रहा है, हाँ मिस्टेक हो गया। देखो इधर के चल रहा था, इधर के स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। मैं यही बोल रहा था कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो ये के स्क्वायर कर दिया जो कि गड़बड़ हो गया, है ना। तो अंदर के स्क्वायर नहीं है, हाँ अंदर के नहीं स्क्वायर नहीं है, हाँ अभी गड़बड़ हो जाता ना। चलो इसको दोबारा करते हैं, एक सेकेंड, देखो इसको दोबारा करते हैं। इसमें इसको ओपन करो, नीचे वाले पार्ट को ओपन करेंगे, ये आएगा के स्क्वायर, इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे के स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस, फिर -2 ए बी होता है, तो ए तो हो गया के और बी क्या हो गया, आयोटा अल्फा, करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी ओपन करते हैं, इसको भी e⁻² अल्फा है, इसमें ओपन किया तो आएगा के स्क्वायर, इसको ओपन किया तो यह आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये +2 ए बी का मतलब के आयोटा अल्फा, ठीक है। टाइम देख लूँ मैं एक बार, हाँ 3-4 मिनट है अभी, इसको फटाफट करें। देखो इसमें एक काम करते हैं, ये है के स्क्वायर, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दे क्या, चलो ऐसे कैसे लिख दे। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा -1, और माइनस आ जाएगा बाहर। इसे माइनस कॉमन क्यों लिया अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है ये। नीचे वाले में देखो, ये है के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, एक टर्म तो ये है, एक ये है -2 के आयोटा अल्फा, ये है। इसमें भी देखो एक टर्म तो ये है, एक ये है, एक इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, इसके भी साथ में, तो मैं इसको ऐसे काम करता हूँ, e⁻² अल्फा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई, मैं इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी माइनस का आएगा, -e⁻² अल्फा है, और ये आएगा 2 के आयोटा अल्फा, करेक्ट है, ऐसा आएगा। अब देखो दिस इज b/a, हाँ ठीक है, -k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर e⁻² अल्फा a -1। इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और इसमें क्या बचा, -e⁻² अल्फा है, क्या है। और इन दोनों टर्म्स में देखो, इनमें कॉमन आया -2 के आयोटा अल्फा, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 प्लस e⁻² अल्फा है, ये बचा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, यहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ एक बार। अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है।